राधे राधे। आप सभी प्रभु भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे योग के बारे में। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी 18 अध्यायों के द्वारा योग का ही संदेश दिया है। योग की ही महिमा बतलाई है। गीता के हर अध्याय में भगवान ने स्वयं योग को महत्व दिया है। अब हम जानेंगे योग की महिमा के बारे में, योग के प्रकार के बारे में। योग परम तत्व की प्राप्ति है। उसके लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है। उन साधनों को भी योग कहा जाता है। उनका कोई सर्वसम्मत एक वर्गीकरण प्राप्त नहीं होता है। वे सभी साधन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। परंपरागत सभी योग पद्धतियों में अनेक योग विधियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोग किया जाता है। व्यक्ति, समय व क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार कभी किसी एक विधा पर बल देना भी पड़ता है। योग के अनेक प्रकार हैं, पर कुछ प्रकारों को निम्न रूप में समझा जा सकता है। प्रथम, ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा परम तत्व का सुयोग या प्राप्ति। भक्ति योग। भक्ति द्वारा परम तत्व का सुयोग या प्राप्ति। कर्म योग। निष्काम कर्म व सेवा द्वारा परम तत्व का सुयोग या प्राप्ति। ज्ञान योग। यह आध्यात्मिक ज्ञान व प्रज्ञा का मार्ग है। प्रबुद्ध जन अविद्या, मिथ्यात्व व अज्ञान के अंधकार को भेद कर स्वविशुद्ध चेतना या परम तत्व का बोध करते हैं। ज्ञान योग की साधना स्वाध्याय और ध्यान के मार्ग द्वारा संपन्न होती है। कहा भी गया है कि वृत्ति ज्ञानान मुक्ति, तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति मानसिक व भावनात्मक विकास तथा उसकी शुद्धि से ही प्राप्त होती है। श्रवण, मनन और निध्यासन इसके प्रमुख साधन हैं। प्राय ज्ञान योग को वे ही लोग अपनाते हैं जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ज्ञान योग में अज्ञान को सभी दुखों का मूल कारण माना जाता है। दुख के कारण पर मनन करना और परम सच्चाई को प्राप्त करना, पारमार्थिक तत्व का ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान योग स्वानुभूति अर्थात स्वयं का ज्ञान है। ज्ञान योग की सीमाएं क्या है, आइए जानते हैं। ज्ञान योग में हर व्यक्ति ज्ञान में ही डूबे रहते हैं। साथ ही साथ जन साधारण या आम आदमी में इतना बौद्धिक स्तर नहीं होता कि वे इसकी साधना कर सके। भावनात्मक शुद्धि के बिना मात्र बौद्धिक अभ्यास वाद विवाद, तर्क वितर्क और आग्रह विग्रह को जन्म देते हैं। अति बौद्धिक क्रियाशीलता पाचन तंत्र पर भी विपरीत असर डालती है, शारीरिक दुर्बलता को बढ़ाती है। ज्ञान योग की सीमाओं को विस्तृत करने के लिए इसके साथ सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण व अनेकांत की साधना उपयोगी होती है तथा आम आदमी के लिए समर्पण भक्ति योग का रूप बन जाता है। आइए अब हम जानते हैं भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग का महत्व क्या है, क्यों इसकी महिमा इतनी बतलाई गई है। यह योग भक्ति, श्रद्धा व समर्पण पर आधारित होता है। इसमें परम तत्व के साथ उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ एकाकार होने का लक्ष्य व भावना प्रबल होती है। एक भक्त अपने किसी एक इष्ट या गुरुजन पर अपने आप को समर्पित कर उन्हीं की अर्चना या पूजा करते हैं। भक्ति से सराबोर होकर एकात्मता की अनुभूति करते हैं, अर्थात सर्वस्व उस परमपिता परमात्मा पर ही न्यौछावर कर देना ही भक्ति मार्ग का द्वार है। अधिकांश भारतीय जन या सामान्य जन इसी मार्ग का अनुकरण करते देखे जाते हैं। यह भावना प्रधान साधना है।
भक्ति योग में भावना का मुख्य स्थान है। भक्ति योग में यह माना जाता है कि भक्त जो कुछ भी करते हैं भक्तजन वह उनके द्वारा नहीं अपितु ईश्वर के द्वारा किए जाते हैं। भक्ति योग की सीमा है कि अनेक बार भक्ति का वास्तविक प्रयोजन व अर्थ न समझकर भक्त अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए भी भगवान के सामने हाथ पसार कर अपने पुरुषार्थ को गौण कर लेते हैं तथा विश्वास तर्क की उपेक्षा कर अंधविश्वास में परिणत होने लगता है। श्रम सादगी व संयम की बात गौण होने से अकर्मण्यता तथा पुरुषार्थहीनता की संभावना बढ़ती है। यह किसी भी समाज के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है। भक्ति योग को ज्ञान योग व कर्म योग की समन्वित साधना द्वारा संतुलित किया जाता है। कर्म योग। अब हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। भगवान ने गीता में तीनों योगों का संदेश दिया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। उन्हीं में हम कर्म योग के बारे में जानते हैं। आज जिस अर्थ में कर्म योग प्रचलित है वह निष्काम कर्म व सेवा का मार्ग है। साधक निष्प्रह होकर स्वयं के साथ सर्व आत्म कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस युग में आचार्य श्री तुलसी विनोबा भावे इसके अप्रतिम उदाहरण हैं। यह पुरुषार्थ, स्वतंत्रता व स्वावलंबन का मार्ग है। गीता के अनुसार कर्म फल पर व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। प्रतिफल पर स्वयं के अधिकार की इच्छा किए बिना कर्म के लिए तत्पर रहना ही निष्काम कर्म है। यही कर्म योग है। यह भक्ति योग के विपरीत योग है। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसमें व्यक्ति कर्म करता है तो उसमें अहंकार की भावना उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसमें व्यक्ति का पुरुषार्थ प्रबल है पर अहंकार की समस्या जुड़ी है। इससे निपटने के लिए अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कोई भी कर्म में। यह योग हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि फल नहीं मिलेगा तो व्यक्ति में निराशा आएगी। इसकी एक यह भी सीमा है कि इसमें सामान्य साधक उसके प्रतिफल यथा नाम, यश, कीर्ति, सिद्धि आदि की कामना करने लगता है। यह वृत्ति आपसी टकराव का कारण बनती है। समाज व संस्थानों की स्वस्थ कार्य प्रणाली के लिए यह घातक होती है। निष्काम भाव, कर्तव्य भाव, ऋण मुक्ति भाव, दायित्व भाव, सेवा भाव आदि उदात्त भावनाओं का कर्म के साथ जुड़ने से ही कर्मयोग की सीमाएं विस्तृत बनती है। मंत्र की साधना। मंत्र योग में क्या है? मंत्र की साधना चेतना को परिष्कृत करती है। इसमें किसी बीजाक्षर, मंत्र या वाक्य का बार बार पुनरावर्तन किया जाता है। विधिवत लयबद्ध पुनरावर्तन को जाप कहते हैं। इसमें ध्वनि के कारण ध्वनि के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चित्त की सूक्ष्मतम तरंगें ध्वनि की तरंगें हैं। मंत्र की साधना से पहले अंदर की सफाई होती है। अंत में व्यक्ति उसी में एकाग्र हो जाता है। उसका मन स्थिर होने लगता है। वैदिक साधना पद्धति में ये सभी ध्वनियों के उदाहरण भी हैं तथा उन ध्वनियों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम सभी का मन परमपिता परमात्मा में लयलीन हो जाए, उसमें एकाकार हो जाए। परम सत्ता का निरंतर हर क्षण उस परमपिता परमात्मा का ही ध्यान करते रहें। हमारा मन, हमारा चित्त उन्हीं में एकाग्र हो जाए, उन्हीं में ही लीन हो जाए। इसलिए हम सभी को यथासंभव तथा यथा सामर्थ्य अनुसार किसी भी एक योग को अपनाकर परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए तथा भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे और परमात्मा की कृपा हम पर अवश्य ही बरसेगी और ज़रूर बरसेगी, ऐसा विश्वास
हम सभी प्रभु भक्तजनों को रखना चाहिए। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हम पर ज़रूर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा तो अपने भक्तजनों पर निरंतर सर्वत्र सदा बनी ही रहती है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। भगवान की कृपा निरंतर बनी ही रहती है।